खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। दोस्तों, ये वो पावरफुल स्टेटमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2016 में दिया था और 2025 में वो बात ग्राउंड रियलिटी बन चुकी है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पर डाल दिया है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया का ये स्टेप पाकिस्तान पर कैसे इंपैक्ट डालेगा, क्या इंडिया सच में पाकिस्तान का पानी का फ्लो बंद कर सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कब और कैसे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये इंडिया के लिए गेम चेंजर मोमेंट है। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं वर्ल्ड बाय आकाश। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। साल 1960, बहुत सालों के टेंशन्स के बाद इंडिया और पाकिस्तान एक हिस्टोरिकल डील साइन करने के लिए रेडी हुए जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर का रोल प्ले किया और इस ट्रीटी के तहत इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स जैसे रावी, ब्यास, सतलज का पूरा कंट्रोल मिला और पाकिस्तान को कंट्रोल मिला वेस्टर्न रिवर्स जैसे इंडस, झेलम और चिनाब पे। पर इधर एक इंडिया की गलती देखने को मिलती है क्योंकि यह जो वेस्टर्न रिवर्स हैं ये पूरे इंडस सिस्टम का 80% पानी ले जाती हैं। मतलब पाकिस्तान के पास मेजोरिटी वाटर चला गया। और सोचो, 80% पाकिस्तान की खेती इस पानी पर डिपेंड करती है। 90% पाकिस्तान का फूड प्रोडक्शन भी इन नदियों पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ थोड़ा सा भी डिस्ट्रप्शन हुआ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी, खेती और सर्वाइवल पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो इंडस का पानी रुक गया तो पाकिस्तान का खाना रुक गया। इसलिए इंडिया का अपस्ट्रीम होना बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन जाता है। अब बात करते हैं इंडिया ने अपने रिवर्स का शेयर कैसे यूज़ किया। बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और ह्यूज हाइड्रो पावर प्लांट्स के साथ इंडिया ने अपने राइट्स का पूरी तरह से यूटिलाइज किया। लेकिन जब बात आती है वेस्टर्न रिवर्स की तो कहानी बिल्कुल ही अलग है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स के फ्लो में ज़्यादा इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं थी। सिर्फ कुछ स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स अलाउड थे, जैसे किशन गंगा प्रोजेक्ट, रेटल प्रोजेक्ट, वो भी सिर्फ रन ऑफ द रिवर टाइप बिना मेजर स्टोरेज के। स्टिल छोटे होने के बाद पाकिस्तान ने इन पर कड़ा विरोध जताया बट इवेंचुअली इंडिया ने इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब पूरी कहानी बदल चुकी है। पहलगाम में जो मैसेकर हुआ, जहां पाकिस्तान बैक टेररिस्ट ने 26 टूरिस्ट की जान ले ली, उसके बाद इंडिया ने एक फाइनली बोल्ड स्टेप उठाया जिसके तहत इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, अब ट्रीटी होल्ड पर है और इसका मतलब क्या है? अब इंडिया को अपने नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए पाकिस्तान को एडवांस नोटिस देना जरूरी नहीं है। किसी भी वाटर डेटा को शेयर करने का कोई कंपल्शन नहीं है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को इंस्पेक्शन के लिए जो अलाउ करा जाता था अब उसकी जरूरत नहीं है। यानी पूरा का पूरा कंट्रोल अब इंडिया के हाथ में है। अब इंडिया बिना किसी रुकावट के नए डैम्स बना सकता है, वाटर डाइवर्जन कर सकता है और स्ट्रेटेजिकली डिसाइड कर सकता है कि कब और कितना पानी रिलीज करना है। अगर इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करें तो पाकिस्तान जो ऑलरेडी 80% खेती और 90% फूड प्रोडक्शन के लिए वेस्टर्न रिवर्स पर डिपेंड करता है, उसकी सिचुएशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। गेम अब चेंज हो चुका है, कार्ड्स अब इंडिया के हाथ में हैं। आज के इंफ्रा के बेसिस पर इंडिया तुरंत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता, लेकिन प्रोजेक्ट्स लाइन पर हैं। पाकलदुआ, रेटल, कीरू, सावलकोट, इन सब का फोकस अब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर ही नहीं बल्कि स्टोरेज एनहेंस करने पर भी है। इंडिया के शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करें तो एग्जिस्टिंग डैम्स को ऑप्टिमाइज करना है और जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की बात करें तो लार्ज स्केल वाटर कंट्रोल के लिए न्यू रिजर्वायर बनाने हैं। अगर ये सब प्लान्स टाइमली कंप्लीट होते हैं तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 5 से 10 साल के अंदर इंडिया इतनी कैपेबिलिटी डेवलप कर सकता है कि पाकिस्तान के पानी का मेजर फ्लो कंट्रोल कर सके। थिंक अबाउट इट, जब इंडिया जरूरत के समय पानी रोकेगा और पाकिस्तान ड्राई पीरियड्स के समय क्राइसिस फेस करेगा तो कितना बड़ा जियोपॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होगा। अगर लीगल एग्जिट की बात करें इंडस वाटर ट्रीटी से तो वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 60 के अंडर अगर पाकिस्तान ने मटेरियल ब्रीच किया है जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो इंडिया ट्रीटी को सस्पेंड या टर्मिनेट तक कर सकता है। यानी अगर चाहे तो इंडिया पूरी तरीके से ऑफिशियली ट्रीटी के बाहर आ सकता है। ये सिर्फ एक ट्रीटी नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी है अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की और पाकिस्तान के टेरर स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट एक पावरफुल साइलेंट वेपन यूज करने की। आखिर में खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता और अब वक्त आ गया है दुनिया इस बात का प्रूफ देखे। आपको क्या लगता है, इंडिया ने सही डिसीजन लिया है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए और इंडिया क्या क्या नया कर सकता है वो भी आप लिखिए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें बड़भाई आकाश को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पावरफुल टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।